हाय एवरीवन। मेरा नाम सुनील कुमार है और मेरा इस बार एसएससी जेई 2023 से सीपीडब्ल्यूडी में सिलेक्शन हुआ है। मेरी सिविल में 63 रैंक है। मैं अपनी जर्नी आपसे शेयर करना चाहूँगा। मेरी बीटेक एमएनआईटी इलाहाबाद से 2020 में कंप्लीट हुई है। उसके बाद मैंने 1.5 ईयर जॉब भी किया है। तो जॉब के दौरान मैंने अपने दोस्तों को कई सारे एग्ज़ाम फोड़ते हुए देखा, तो फिर मुझे इंस्पिरेशन मिली कि शायद मुझे भी कुछ करना चाहिए खुद से। मैं डिसीजन लिया फिर कि मुझे भी तैयारी करनी चाहिए। तो मैंने जब तैयारी स्टार्ट की थी तो मेरे दोस्त ऋषभ अग्रवाल ने मुझे ध्यानपाल सर का चैनल रिकमेंड किया था। तो फिर मैंने उनका कंटेंट देखा, उनके नोट्स शेयर किए हुए थे उन्होंने ग्रुप में, तो फिर मैंने वो देखा और मुझे काफ़ी अच्छे लगे, क्योंकि मैंने अपने बीटेक के दौरान भी कभी अच्छे से नोट्स नहीं बनाए और मैंने कभी कोचिंग भी नहीं की कहीं पे भी। तो मेरे पास एक अच्छे नोट्स की कमी थी खुद के। और जिस हिसाब से जिस पेस पे एक के बाद एक एग्ज़ाम्स आ रहे थे, कोई स्टेट एई जेई ये सब, तो इतना टाइम नहीं था कि मैं अपना नोट्स बनाने बैठूं, लेक्चर्स लूं, इधर उधर से ये देखूं वो देखूं। तो फिर मैं मेरे को इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेस्ट ये लगा कि मेरे को बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं और वो कंटेंट जो आजकल रिक्वायर्ड है, आजकल के एग्जाम से सिर्फ पीवाईक्यू से आजकल काम नहीं हो पाता। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी जानना होता है, जैसे आईएएस कोड वगैरह से भी क्वेश्चन पूछते हैं, बुक्स वगैरह से भी है। तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं और वो आपको नोट्स जो पुराने चले आ रहे हैं या कोई भी स्टडी मटेरियल भी अगर आप उठा के देखोगे तो वो जो चले आ रहे हैं वो अकेला काम नहीं करेगा। मेरा ये ओपिनियन है, मेरा ये मानना है। तो मैंने सर के वन लाइनर वाली पीडीएफ डाउनलोड करी, मैंने उससे पढ़ा। फिर कुछ सर ने बीच बीच में और भी टॉपिक्स के नोट्स वगैरह डाले, कंटेंट डालते थे। और इसी दौरान मैंने बीच में एग्ज़ाम्स भी दिए। मेरा एमपीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ जुलाई 2022 में, तो उसमें मेरा एग्ज़ाम निकल गया। अभी मैंने रिसेंटली उसका इंटरव्यू भी दिया है। और ऑफ द टॉपिक भी मैं सर से बीच बीच में सजेशन लेता रहता था, गाइडेंस लेता रहता था। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। और फिर बाद में आया एसएससी जेईई 2022, जिसमें मैंने प्री की तैयारी फिर स्टार्ट की जुलाई के बाद। तो फिर सर के नोट्स फॉलो करता गया। एक हैंडबुक भी मैं अपनी पास रखा, उससे भी पढ़ा मैंने, सर के सजेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस भी लगाए। तो मेरा प्री में अच्छा स्कोर हो गया था। मेरा प्री में पिछली बार 2000 एसएससी जेईई 2022 में 140 के अराउंड मार्क्स थे। फिर मेंस की जब प्रिपरेशन स्टार्ट की तो सर ने एक सीरीज लॉन्च की थी, कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चन। जूम पे क्लासेस लेते थे, बीच बीच में मैं उनकी क्लासेस करता था जब पॉसिबल हो पाता था। खुद से भी क्वेश्चन बता बता करता था। सर ने जैसे बताया मैं एटलीस्ट वो करने का ट्राई किया। बट अनफॉर्चुनेटली चीज़ें वर्कआउट नहीं कर पाई, तो 22 में सेलेक्ट नहीं हो पाया मैं। फिर तुरंत बाद 23 का बारे में पता चला कि अब जल्दी रिक्रूटमेंट नई आने वाली है। तो फिर मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सेम चीज़ों के साथ तैयारी फिर से स्टार्ट करी। बीच में सर ने भी कुछ चीज़ें अपडेट करी, नोट्स में अपडेटेड कंटेंट मिला। मैंने भी अपनी मिस्टेक्स रेक्टिफाई करी, जो पिछली बार किया था प्री वगैरह के टाइम पे वो भी किया। तो ओवरऑल इस बार प्री भी अच्छा रहा और फिर फाइनली मेंस इस बार एमसीक्यू बेस्ड था, तो कहीं ना कहीं ये मेरे लिए एक प्लस पॉइंट था। तो इस बार मैं अच्छा कर पाया हूँ और सीपीडब्ल्यूडी ले पाया। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि सर जो कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं बेस्ट है। जगह जगह भटकते फिरोगे, कहीं से ये कर लूँ कहीं से वो कर लूँ, इससे अच्छा है सर के नोट्स कर लो। मुश्किल से कोई कमी तुम लोगों को लगेगी। और ये है कि स्टैंडर्ड बुक्स का भी इनपुट्स डाल रखा है उन्होंने, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिए हैं। हम बहुत सी चीज़ें होती है जहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उन चीज़ों को सर ने वीडियोस में समझाने की कोशिश की है। तो मैं रिकमेंड जरूर करूँगा टू टू द पॉइंट्स नोट्स, टू नोट ओ, आप लोग अवेल करें। और इतना कॉस्टली भी नहीं है। बहुत लोग ये कि सर पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करवा दो, मेरा ये मानना है कि इतना कम कॉस्ट में कहीं पे भी कंटेंट नहीं मिलेगा। तो यू शुड गो फॉर इट। थैंक यू।